ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पितृ अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। फाल्गुन अमावस्या के दिन किस प्रकार से पूजन आपको करना है। फाल्गुन अमावस्या के दिन किस प्रकार से आप पितरों की पूजा करें, क्योंकि इस बार फाल्गुन अमावस्या पर ग्रहण भी पड़ रहा है। तो किस प्रकार से हमें पूजन करना है जिससे जीवन में कोई परेशानी ना आए, हमारी मनोकामना पूरी हो। तो प्रत्येक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। और कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। लड़का धन प्राप्ति के लिए आपको क्या चीज़ें खानी है पितरों के सामने चढ़ा करके, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ग्रहण पड़ रहा है तो क्या हम पितरों की पूजा कर सकते हैं या नहीं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखो, 17 तारीख को फाल्गुन अमावस्या है और अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। अगर अमावस्या के दिन पितरों की पूजा नहीं करते तो पितृदोष लगता है। साथ ही इस दिन खान पीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। अमावस्या के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। अमावस्या के दिन घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर अमावस्या के दिन घर में तामसिक भोजन बनता है तो कई प्रकार की परेशानी आ जाती है। पितृदोष तो लगता ही है, साथ ही घर के अंदर कई प्रकार की परेशानी आ जाती है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन लहसुन प्याज मीट मांस का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही इस दिन पितरों की पूजा का महत्व होता है। कई बार पुत्र प्राप्ति में, लड़का प्राप्ति में पितृदोष के कारण भी परेशानी आ जाती है। और भी कारण होते हैं लेकिन पितृदोष भी कारण हो सकता है। तो इस दिन आपको पंचग्रास निकालना होता है। सबसे पहले सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद में पितरों के सामने बैठ करके ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहकर के पितरों के नाम से आपको जल समर्पित करना है, या तो पितरों के सामने या फिर पीपल वृक्ष के नीचे पितरों के नाम से जल चढ़ाना है। ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम इस प्रकार से कह करके उसके बाद पीपल वृक्ष का ग्रास पीपल वृक्ष के नीचे रखेंगे और वहाँ पर एक चौमुखी दीपक जलाना है। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी है। इस दिन ध्यान रखना है, पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा आपको करनी है। 108 परिक्रमा करना बहुत ही जरूरी है पीपल वृक्ष की। अगर आप 108 परिक्रमा करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और कार्यों में आ रही अड़चनें भी दूर हो जाएंगी। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और खीर का प्रसाद भगवान शिव को और पितरों को भोग लगाना है। खीर का प्रसाद 5 ग्रास निकाले जाते हैं, अग्नि का, गौ का, कौवे का, कुत्ते का और पीपल वृक्ष का। ये 5 ग्रास निकालने हैं आपको। साथ ही साथ इस दिन ध्यान देना है आपको कि इस दिन खीर का प्रसाद बनाया जाता है पितरों के लिए, और खीर का प्रसाद ही पितरों को समर्पित किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खीर का प्रसाद अगर पितरों को समर्पित करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितरों को भोग लगाएं खीर के प्रसाद का, और वह आपको खाना है पति पत्नी को मिल करके। साथ ही भगवान कृष्ण के सामने आप खीर का प्रसाद चढ़ाएं, हवन करें इस दिन, और वह प्रसाद आपको खाना है पितरों के सामने चढ़ा करके और भगवान कृष्ण के सामने चढ़ा करके। इससे आपको लड़का धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये उपाय अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी और कार्यों में जो अड़चनें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। बहुत ही अच्छा युग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहेगा। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस दिन आप ये उपाय जरूर करें और ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करें। ग्रहण की बात करें तो यह ग्रहण भारत के अंदर रहने वाला नहीं है,
ये जो ग्रहण है ये भारत के अंदर नहीं रहेगा। इस ग्रहण का जो प्रभाव है वह भारत के अंदर नहीं रहने वाला है, इसलिए आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के सूतक आदि का विचार नहीं रहेगा, ग्रहण के सूतक आदि का विचार भी नहीं रहेगा। तो इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत के अंदर नहीं रहेगा, भारत से बाहर ही ये ग्रहण रहने वाला है। तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। महादुर्लभ योग बन रहा है। अमावस्या के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही कई राशियाँ इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और लड़का धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे आपके, लड़का धन प्राप्ति के आपके योग बन जाएंगे और आपको विशेष सफलता मिलेगी। सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मेष राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग आपका बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा। लड़के की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, बिजनेस में सफलता मिलेगी। तो भगवान के सामने फल और ये खीर का प्रसाद चढ़ा करके जरूर खाएं। उसके बाद में जैसे मेष राशि है, उसके बाद मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। तो ग्रहण का कोई विचार रहेगा नहीं, ग्रहण की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, और साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों का आशीर्वाद अगर मिल जाता है तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस दिन पितरों को भोग लगा करके ये चीज़ जरूर खानी है, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दान पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा करें, साथ ही उपाय कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमारे कुंडली में जो दोष होते हैं वह सारे दूर हो जाते हैं। और 108 परिक्रमा जरूर करनी है, 108 परिक्रमा जरूर करनी है, इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्य नमः। देवताभ्य पितृभ्यो महायोगाय च नमः सिद्धस्वाय नित्यमेवं नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्य नमः। तो आपकी सारी व्याधियाँ दूर होंगी, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी।